बच्चों, देखें आप, इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट, ऐसा केवल तब हुआ व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट, जब मैंने ये जानना शुरू किया या जब मैं ये जानने लगा कि माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, कि मेरे बचपन की जो आज़ादी है या जो मेरे बचपन की स्वतंत्रता है वह तो क्या था, वह तो महज एक भ्रम या महज एक छलावा था। व्हेन आई डिस्कवर्ड, when I discovered, when I found out, when I came to know, when I learned, जब मुझे इस बात का मालूम हुआ, जब मुझे इस बात का पता चला, एज अ यंग मैन, एक नौजवान के रूप में, एक नौजवान के रूप में जब मुझे इस बात का मालूम हुआ दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी आजादी तो मुझसे पहले ही छीनी जा चुकी थी। एक नौजवान के रूप में जब मुझे इस बात का मालूम हुआ कि मेरी आजादी या जो मेरी स्वतंत्रता है वह तो मेरे जन्म से पूर्व ही मुझसे छीनी जा चुकी थी। That I began to hunger for it, और तब जाकर के मैं आजादी के लिए भूखा होना मैंने शुरू किया। Then I began to hunger for it, और तब जाकर के मैंने आजादी के लिए भूखा होना या स्वतंत्रता के लिए तब मैंने भूखा होना प्रारंभ किया। बाकी उससे पहले तो क्या है कि मैं आजादी के लिए बिल्कुल भूखा नहीं जन्मा था, क्योंकि मैं तो दरअसल आजाद ही जन्मा था। मैं स्वतंत्रता के लिए भूखा नहीं जन्मा था, अपितु मैं तो पूरी तरह से स्वतंत्र ही जन्मा था। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो तो महज मेरा एक भ्रम था, दैट वॉज नथिंग बट एन इल्यूजन ऑफ माइंड, वह और कुछ नहीं बल्कि मेरा इल्यूजन था, मेरा छलावा था। देन आई बिगिन टू हंगर फॉर इट, और तब जाके मैं स्वतंत्रता के लिए मैंने भूखा होना प्रारंभ किया। एट फर्स्ट, देखो बच्चों ये शब्द लिखा हुआ है एट फर्स्ट, माने शुरू में, और एट लास्ट, ये दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं। और ये देखो अच्छे से कि एट फर्स्ट होता है, इन फर्स्ट नहीं होता। शुरू में उसको आप एट फर्स्ट कहते हो। एक बात दूसरी ये भी है कि यहाँ फर्स्ट के पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आपको ये पढ़ाया है मैंने कि जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स, कार्डिनल, ऑर्डिनल, जो ऑर्डिनल होते हैं जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उनके पहले हम सामान्यतः किसका प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यहाँ फर्स्ट के पहले द आया है, परंतु बच्चों यहाँ नहीं आएगा। समझ में आ रही है? एट फर्स्ट जो है वो एट द फर्स्ट नहीं होगा, और एट लास्ट जो वो एट द लास्ट नहीं होगा। ठीक है, ओके, आइए देखें आप। एट फर्स्ट यानी शुरू में, तो एज अ स्टूडेंट, शुरू में तो एक विद्यार्थी के रूप में, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, शुरू में तो एक विद्यार्थी के रूप में मैं केवल अपने आप के लिए आजादी चाहता था। आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं केवल अपने स्वयं के लिए आजादी चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, ट्रांजिटरी यानी होता है बच्चों क्षणिक, क्षणिक, द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स यानी क्षणिक स्वतंत्रताएं, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, यानी कि मैं रात्रि के समय कहीं भी बाहर ठहर सकूं, मैं रात्रि के समय कहीं भी बाहर ठहर सकूं, ऐसी क्षणिक स्वतंत्रताएं। शुरू में तो मैं क्या करता था, स्टार्टिंग में तो एट फर्स्ट यानी शुरू में तो एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी के रूप में, आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, शुरू में तो एक विद्यार्थी के रूप में मैं केवल अपने लिए आजादी चाहता था। जैसे, और कैसी आजादी, द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स यानी क्षणिक स्वतंत्रताएं, जैसे ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि मैं रात्रि के समय कहीं पर भी ठहर सकूं, ऐसी आजादी। और रीड व्हाट आई प्लीज्ड, जो मैं चाहूं वो मैं पढ़ सकूं, रीड व्हाट आई प्लीज्ड, व्हाट आई लाइक्ड, जो मैं चाहूं उसे मैं पढ़ सकूं, ऐसी आजादी। एंड गो वेयर आई चोज, और जो जगह मैं चुनूं, चूज यानी चुनना होता है, तो जो जगह मैं चुनूं वहां मैं जा सकूं, मुझे जाने से आवागमन की पूरी स्वतंत्रता हो, और आवागमन से मुझे किसी प्रकार से कोई मेरे ऊपर पाबंदी न हो। इस प्रकार की क्षणिक स्वतंत्रताओं की कामना करता था जब मैं क्या था, जब मैं मात्र छोटा सा स्टूडेंट था, पढ़ने वाला विद्यार्थी था, तब मैं केवल ऐसी कल्पनाएं करता था। लेटर बाद में, देखो बच्चों LATER लेटर यानी बाद में होता है, और LATTER लेटर का मतलब क्रम की दृष्टि से बाद में होता है। बताया था आपको, जैसे आई एम वेरी बिजी नाउ, मैं अभी व्यस्त हूं, आई विल टॉक टू यू लेटर, मैं आपसे बाद में बात करूंगा, ये समय की दृष्टि से बाद में है, इसलिए LATER। उसी तरीके से मैंने कहा कि राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, द फॉर्मर इज वेरी रिच एंड द लेटर इज वेरी पुअर, जो पहले वाला है पूर्ववर्ती वह बहुत धनवान है, और जो अनुवर्ती है, जो पश्चातवर्ती है, वो गरीब है। तो फॉर्मर का उल्टा लेटर होता है। ठीक है बच्चों, आइए देखें आप। लेटर यानी बाद में, एज अ यंग मैन, एक नौजवान के रूप में, इन जोहान्सबर्ग, ये शहर है दक्षिण अफ्रीका का, यानी जोहान्सबर्ग नाम के शहर में, जॉन्सबर्ग नाम के शहर में बाद में एक नौजवान के रूप में, आई यर्न्ड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, मैंने आधारभूत तथा
मैंने आधारभूत तथा गरिमापूर्ण स्वतंत्रता के लिए कामना की, फॉर अचीविंग माई पोटेंशियल, ताकि मैं क्या कर सकूं, सो दैट आई कैन डेवलप, सो दैट आई कैन कल्टिवेट माई पोटेंशियलिटी, ताकि मैं अपनी जो ऊर्जा है, अपनी जो शक्ति है, उसका बेहतरीन उपयोग कर सकूं, और बर्निंग माई कीप, एंड सो दैट आई कैन अर्न माई लिवलीहुड, ताकि मैं अपनी जो आजीविका है उस आजीविका का उपार्जन कर सकूं, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग ए फैमिली, और मैं कहीं भी जो है क्या कर सकूं, ऑफ मैरिंग, मुझे शादी करने की स्वतंत्रता हो, एंड हैविंग ए फैमिली, एंड आई कैन कीप ए फैमिली ऑफ माई ओन, और मैं अपना स्वयं का जो परिवार है उसको रख सकूं, यानी शादी करने तथा परिवार रखने की मुझे पूरी पूरी आजादी हो, मुझ पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं हो। ऐसी जो स्वतंत्रताएं हैं मैं उनकी कामना करता था। यहां बच्चों एक काम की बात यह है कि हेव में आईएनजी आ रहा है। मैंने कहा था हेव एक ऐसी वर्ब है जिसमें आईएनजी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे शी इज हैविंग ए कार। इसका मतलब तो ये हो गया बच्चों कि वह कार को खा रही है, शी इज हैविंग ए कार। आई एम हैविंग लंच, मैं लंच खा रहा हूं, यानी दोपहर का भोजन कर रहा हूं। हेव का मीनिंग अगर खाना है, ग्रहण करना है, तब तो उसमें आईएनजी जोड़ा जाता है, लेकिन हेव का मीनिंग अगर रखना है तब उसमें आईएनजी का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। शी इज हैविंग ए कार, ये बिल्कुल गलत है। उसी तरीके से मैंने आपको कहा कि वी आर हैविंग ए बिग बंगलो, वी आर हैविंग ए बिग हाउस, वी आर हैविंग ए बिग हाउस, हमारे पास में एक बहुत बड़ा घर है। शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, वी हैव ए बिग हाउस। देखने और समझने वाली बात यह है कि हेव का मीनिंग अगर रखना है, पजेज करना है, तब आपको उसमें आईएनजी नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन हेव का मीनिंग अगर ग्रहण करने से है तब आईएनजी जोड़ना चाहिए। परंतु यहां तो बच्चों इसका मीनिंग रखना है और उसके बावजूद आईएनजी आ रहा है। हैविंग ए फैमिली का मतलब परिवार को ग्रहण करना, वैसा मीनिंग नहीं है। दरअसल इसमें आईएनजी इसलिए आ रहा है क्योंकि इधर देखो बच्चों ये क्या है, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, और ऑफ के ठीक बाद में क्या आ रहा है, ऑफ के ठीक बाद में आ रहा है मेरी। आपको पता होना चाहिए मेरी एक वर्ब है और एक नियम है कि प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आएगी तो साथ में आईएनजी जरूर लेकर आएगी। ओके, तो ऑफ मेरिंग आ गया। और जब आप दो वर्ब्स को एंड से जोड़ते हो तो दोनों के ऊपर एक जैसे नियम लागू होते हैं। अगर इसमें आईएनजी तो उसमें भी आईएनजी, अगर ये सेकंड फॉर्म तो वो भी सेकंड फॉर्म, अगर ये थर्ड फॉर्म तो वो भी थर्ड फॉर्म। हैविंग के अंत में आईएनजी आने का कारण यह है। ये अलग बात है कि हेव का मतलब यहाँ खाना नहीं है, हेव का मतलब यहाँ पर रखना ही है, और जब रखना होता तो आईएनजी जुड़ता नहीं है, परंतु यहाँ इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि जब भी किसी प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आती है तो वह हमेशा अपनी जिरंड फॉर्म में आती है, अर्थात वह अपने साथ में आईएनजी लेकर ही आती है। ओके बच्चों, आगे देखना। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, और मैं इसी आजादी की कामना करता था। एंड आई अर्न्ड फॉर द फ्रीडम, और मैं इसी आजादी की कामना करता था, नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड, नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड इन अ लॉफुल लाइफ, कि किसी भी विधिक जीवन में या किसी भी कानूनी जिंदगी के अंदर बाधा न डालने, किसी भी कानूनी जिंदगी में बाधा न डालने की स्वतंत्रता की मैं कामना करता था। आगे देखो, बट देन आई स्लोली सा दैट, परंतु फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, कि ऐसा केवल मैं अकेला आदमी नहीं था जो स्वतंत्र नहीं था, बट के बाद में बच्चों जनरली आल्सो भी आता है, यहाँ आल्सो नहीं आ रहा है, बट ऑल्सो माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, बल्कि मेरे देशवासी, मेरे भाई और जो बहन थे वो भी आजाद नहीं थे। इट वॉज नॉट ओनली आई हु वॉज नॉट फ्री, ये केवल अकेला आदमी, इकलौता आदमी अफ्रीका के अंदर अकेला मैं नहीं था, हु वॉज नॉट फ्री, जो आजाद नहीं था, बट ऑल्सो माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बल्कि मेरे देश के जो अन्य मेरे भाई बहन थे, देवर आल्सो नॉट फ्री एज आई वॉज नॉट फ्री, वो भी आजाद नहीं थे जैसे कि मैं आजाद नहीं था। यहाँ बच्चों एक बात देखो आप, नॉट ओनली वाज आई, यहाँ देखना आप क्या बात है, नॉट ओनली वाज आई को देखना आप, नॉट ओनली आई वाज, लेकिन सेंटेंस में ये वाज इधर आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है आपको ये पता होना चाहिए। व्हेन यू चेंज ए सेंटेंस फ्रॉम अफर्मेटिव टू इंटेरोगेटिव, जब आप किसी वाक्य को अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव में बदलते हैं तो सहायक क्रिया का इन्वर्जन करते हैं, यानी सहायक क्रिया को कर्ता के पहले रखते हैं। पर बच्चों ये प्रश्न तो प्रश्नवाचक है ही नहीं, फिर इसके अंदर ये सहायक क्रिया ये क्यों आ रही है, ये सहायक क्रिया इसमें आज इसलिए आ रही है बच्चों कि जो नॉट ओनली है वो एक सेमी नेगेटिव वर्ड है, याद है ना। अगर किसी सेंटेंस के शुरू में ही कोई सेमी नेगेटिव वर्ड आ जाए, किसी सब्जेक्ट के पहले अगर कोई सेमी नेगेटिव वर्ड अर्ध नकारात्मक शब्द आ जाए तो ऐसे सेंटेंस में क्या करना पड़ता है, ऐसे सेंटेंस में HV का इन्वर्जन करना पड़ता है, सहायक क्रिया का व्युत्क्रम करना पड़ता है, सहायक क्रिया को उठा करके कर्ता से पहले रखना पड़ता है। जैसे नेवर शी केम हियर बिफोर, नहीं ये गलत है, शुद्ध क्या होगा, नेवर डिड शी कम हियर बिफोर, नेवर डिड शी कम हियर बिफोर, इसका मतलब इससे पहले वो यहां पर कभी भी नहीं आई, क्योंकि ये वाक्य नेवर से शुरू हो रहा है
और नेवर में नोट छुपा हुआ है, नेवर एक सेमी नेगेटिव वर्ड है, और अगर कोई सेंटेंस सेमी नेगेटिव वर्ड से शुरू होता है तो उसमें HV का प्रयोग कर्ता से पहले किया जाता है, एंड दिस इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ इन्वर्जन। इसे बच्चों हम इन्वर्जन कहते हैं। आगे बढ़ें। बट देन आई स्लोली, परंतु तब मैंने धीरे धीरे, saw that, परंतु तब मैंने धीरे धीरे ये देखा कि नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, कि न केवल मैं फ्री नहीं था, न केवल मैं अकेला स्वतंत्र नहीं था, बट ऑल्सो माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, बल्कि मेरे भाई और बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। आई सा दैट, मैंने देखा कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, मैंने देखा कि यह केवल मेरी स्वतंत्रता नहीं थी। जस्ट ये नहीं होता बच्चों ओनली, इट वॉज नॉट ओनली माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, मैंने देखा कि ये सिर्फ मेरी आजादी नहीं थी जिसके अंदर की कटौती की गई थी, बल्कि मेरे देशवासियों की, बल्कि मेरे सभी देशवासियों की जो आजादी है उनको कर्टेल किया गया था, उस आजादी में कटौती की गई। देखो आप क्या लिखा है, आई सा दैट, मैंने ये जाना या मैंने ये देखा, इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, यह केवल मेरी स्वयं की आजादी नहीं थी, दैट वॉज कर्टेल्ड, दैट वॉज लेसन्ड, जिसको लेस किया गया, जिसको कम किया गया, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड, बल्कि ये तो हर उस इंसान की आजादी थी जो मेरे जैसा दिखता था। जैसे मैं काला अश्वेत, तो मेरे जैसे दिखने वाले जो अन्य अश्वेत लोग हैं उन सभी लोगों की आजादी के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी, उन सभी लोगों की आजादी जो उसको कर्टेल किया गया था, उसको लिमिटेड किया गया था, उसको सीमित किया गया था। अकेला मैं नहीं था, मेरे जैसे कई भी लोग और भी लोग थे जो इस सजा को भोग रहे थे। दैट इज व्हेन यानी ओनली देन, और तभी आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तभी मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, या तभी मैं अफ्रीकन राष्ट्रीय अफ्रीका का जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके अंदर में शामिल हुआ। देखो बच्चों, यहां पर जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है इसके पहले द आ रहा है, आपको याद होगा ना कि ऑलवेज यूज द आर्टिकल बिफोर द नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एंड पॉलिटिकल पार्टीज। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनके नामों से पहले हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, हमें डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे द बीजेपी, उसी तरीके से द कांग्रेस, उसी तरीके से द MNS महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, उसी तरीके से द BSP बसपा, इस तरीके से बोलते हैं अपन। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है उनके नामों से पहले क्या करना चाहिए, हमको डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करना चाहिए। उसी तरह जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे द UNO क्या, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, तो दिस इज द नेम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके पहले भी आपको डेफिनेट आर्टिकल द लगाना चाहिए। आगे देखो, दैट इज व्हेन, ओनली देन, और केवल तभी ऐसा हुआ, आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, कि मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम, और बच्चों तभी ऐसा हुआ कि मेरी स्वतंत्रता के लिए जो मेरी भूख है वह मेरे देशवासियों की स्वतंत्रता की विराट भूख में तब्दील हो गई। और तभी ऐसा हुआ कि मेरी स्वतंत्रता के लिए जो मेरी भूख थी वह मेरे देशवासियों की स्वतंत्रता की विशाल भूख में, विराट भूख के अंदर परिवर्तित हो गई। देखो क्या लिखा है, एंड दैट इज व्हेन, और ऐसा केवल तब हुआ, द हंगर फॉर माई ऑन फ्रीडम, मेरी स्वयं की आजादी की जो भूख थी, बिकेम टर्न्ड, ये बदल गई किसमें, द ग्रेटर हंगर, यानी विराट भूख में बदल गई, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, वह मेरे देशवासियों की स्वतंत्रता की विराट भूख में बदल गई। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, इट वॉज दिस डिजायर, और ये इच्छा ही तो थी, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, ये मेरे लोगों की, मेरे देशवासियों की आजादी के लिए मेरे मन में जो डिजायर थी, मेरे देशवासियों की स्वतंत्रता के लिए ये जो इच्छा थी वही थी, टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। मैं चाहता था कि मेरे देश के जो लोग हैं, दे कुड लिव देयर लाइफ, वो अपनी जिंदगी को जी सकें विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। कैसे जी सकें, मैं चाहता था कि जो मेरे देशवासी हैं वो क्या कर सकें, वो अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ, आत्मसम्मान के साथ, डिग्निटी और पूरी गरिमा के साथ में क्या कर सकें, वो जी सकें। इस चीज को जो है मैं चाहता था, है ना। देखो क्या लिखा है, इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और मेरे लोगों की स्वतंत्रता के लिए कि वो जी सके अपने जीवन को गरिमा तथा सम्मान के साथ। मेरे जो देशवासी हैं वो अपने जीवन को गरिमा तथा सम्मान के साथ जी सकें, तो उनकी स्वतंत्रता के लिए मेरी इच्छा थी, ये मेरी कामनाएं थी, जिसने क्या किया, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरी जिंदगी को सजीव बनाया। एनिमेट का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो एनिमेट क्या वर्ड है, ये शब्द है एनिमेट, एनिमेटेड का मतलब होता है मेड, देखना मेड विविड, क्या होता है विविड। उसने उसको क्या किया,
मेरी जिंदगी है उसको जीवंत बनाया, उसने मेरे जीवन को सजीव बनाया। ये जो इच्छा थी मेरे लोगों के प्रति, इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, यानी मेरे लोगों की स्वतंत्रता के लिए ये मेरी तमन्ना ही तो थी। मैं ये चाहता था कि जो मेरे देशवासी हैं वो कैसे जी सकें, दे कुड लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, वो अपने जीवन को डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सकें, ऐसी मेरी तमन्ना थी। और इसी तमन्ना ने क्या किया, इसी तमन्ना ने ये किया कि इसने एनिमेटेड माई लाइफ, और उसने मेरी जो जिंदगी है उस जिंदगी को एनिमेट करके रख दिया, मेरे जीवन को सजीव बना दिया। दे ट्रांसफॉर्म्ड, और उस तमन्ना ने बदल कर रख दिया एक फ्राइटेंड यंग मैन इनटू ए बॉल्ड वन। और ये वही इच्छा थी, ये वही मेरी तमन्ना थी जिसने क्या किया, एक डरे हुए आदमी को, एक कायर आदमी को, एक बुज़दिल आदमी को एक साहसी आदमी के रूप में परिवर्तित करके छोड़ दिया। देखो, दे ट्रांसफॉर्म्ड, इसने ट्रांसफॉर्म कर दिया, कायाकल्प कर दिया ए फ्राइटेंड यंग मैन, एक डरा हुआ आदमी, एक डरा हुआ जो नौजवान है उसको बदल दिया इनटू, पूर्ण परिवर्तन हो गया उसमें, इनटू ए बॉल्ड वन। और इस तरीके से क्या किया कि एक जो डरा हुआ नौजवान है उस डरे हुए नौजवान को एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया। किसने बदल दिया, ये जो मेरी इच्छा है इसी ने। इस तरीके से बच्चों हमारी जो बाकी बात है वो मैं आपसे 2 मिनट का इंटरवल है उसके बाद में करूंगा। हाँ तो बच्चों देखो अपनी अधूरी बात को पूरा कर रहा हूं। दे ट्रांसफॉर्म्ड ए फ्राइटेंड यंग मैन, और उस इच्छा ने क्या किया, उस इच्छा ने बदल के रख दिया
एक डरे हुए नौजवान को इंटू ए बोल्ड वन। बोल्ड यानी क्या होता है? BOLD, बोल्ड का मतलब होता है बच्चों हिम्मत वाला, करेजियस। देखना आप, BOLD बोल्ड, BRAVE ब्रेव यानी बहादुर होता है। एक होता है बच्चों करेज, करेज यानी तो साहस होता है। देखो करे, और मैंने जोड़ दिया इसमें OUS। आपको बताया था जिन शब्दों के अंत में IOUS या OUS आ जाए वो हमेशा एडजेक्टिव होते हैं। सबका मीनिंग क्या हो गया? बोल्ड यानी हिम्मत वाला, साहसी, ब्रेव यानी बहादुर या साहसी या वीर, और करेजियस जो होता है उसका मीनिंग भी साहस वाला, हिम्मत वाला, यानी ऑल दीज 3 वर्ड्स आर सिनोनिम्स। ये जो तीनों शब्द मैंने बोर्ड पे लिखे हैं ये तीनों का मीनिंग एक जैसा है, ये सिनोनिम्स हैं, ये पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो उस इच्छा ने क्या किया बच्चों? उस इच्छा ने एक डरे हुए यंग मैन को, एक डरे हुए नौजवान को एक साहसी व्यक्ति में बदल दिया। दे ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, और इस इच्छा ने क्या किया? एक कानून का पालन करने वाले न्यायवादी को। दे ड्रोव ए लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी। लॉ यानी कानून होता है, अबाइडिंग यानी पालन करने वाला, लॉ फॉलोइंग, लॉ ओबीडियंट, एक कानून का विधिवत पालन करने वाला जो अटॉर्नी है, जो एडवोकेट है, जो न्यायविद है। एक कानून का पालन करने वाले एक शरीफ न्यायवादी को टू बिकम ए क्रिमिनल, इस किस में बदल दिया? एक क्रिमिनल में, एक अपराधी में बदल दिया। ये मेरी वो इच्छा ही तो थी। क्या इच्छा थी? यही तो गुनाह हो गया मुझसे कि मैं मेरे देशवासियों की आजादी चाहता था। मैं चाहता था कि मेरे देशवासी गरिमा के साथ तथा सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में अपना जीवन जी सकें, और इस इच्छा की मुझे यह सजा मिली कि एक लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, एक कानून का पालन करने वाला शरीफ न्यायवादी जो था, जो कानून जानता था खुद, उसको किसमें चेंज करके रख दिया? ही वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए क्रिमिनल, उसको एक अपराधी में बदल के रख दिया गया। दे टर्न्ड ए फैमिली लविंग हस्बैंड, एक परिवार को प्यार करने वाला पति, एक परिवार को प्यार करने वाला पति इनटू ए मैन विदाउट ए हार्म, उसे एक बेघर बार आदमी में, एक यायावर के रूप में परिवर्तित कर दिया। ये मेरी इच्छा, जो ये इच्छा थी कि मेरे देशवासी आजाद हों और बड़ी सम्मान के साथ जिए, ये इच्छा जो है इतना बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। इसकी सजा मुझे ये मिली कि क्या हुआ कि एक जो डरपोक आदमी है उसको साहसी आदमी में बदल दिया गया। इसकी सजा मुझे ये मिली कि एक जो लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी है, कानून का पालन करने वाला जो न्यायवादी है, उसको क्रिमिनल में तब्दील कर दिया गया। इसकी सजा मुझे ये मिली कि एक जो फैमिली लविंग हस्बैंड है, अपने परिवार बाल बच्चों को चाहने वाला, प्यार करने वाला, उनका पालन पोषण करने वाला जो पति है, उस पति को किसमें बदल दिया? उस पति को एक ऐसे आदमी में बदल दिया विदाउट ए होमलेस पर्सन, उसे एक यायावर या एक बिना घर बार का जो आदमी, उसमें बदल दिया। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन, और जिसने मजबूर किया, फोर्स यानी होता मजबूर करना, और इस इच्छा ने मजबूर किया, इसकी मुझे यह सजा मिली। दैट फोर्स्ड ए लाइफ लविंग मैन, एक जीवन प्रेमी आदमी को, इसकी सजा मुझे यह मिली कि मुझे एक जीवन प्रेमी आदमी को टू लिव लाइक ए मॉन्क, एक सन्यासी की तरह, एक फकीर की तरह जीने के लिए मजबूर किया। इस इच्छा की सजा मुझे यह मिली कि एक जो लाइफ लविंग मैन है, एक जीवन को प्यार करने वाला जीवन प्रेमी व्यक्ति है, उसको एक मॉन्क की तरह, MONK के मॉन्क मानी सन्यासी, साधु, मुझे साधु की तरह जीने के लिए मजबूर किया गया। आई एम नो मोर वर्चुअस, मैं अधिक सद्गुणी नहीं हूं और सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, और मैं अधिक आत्मत्यागी नहीं हूं देन द नेक्स्ट मैन, देन एनी अदर पर्सन, मैं किसी भी अन्य आदमी की तुलना में ज्यादा सद्गुणी, अथवा मैं किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में ज्यादा सद्गुणी तथा आत्मत्याग करने वाला नहीं हूं। बट आई फाउंड दैट, परंतु मैंने पाया, आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, कि मैं तो अपनी किंचित तथा सीमित स्वतंत्रताओं का आनंद भी नहीं ले सका। आई वॉज अलाउड, जिनके लिए मुझे अलाउ किया गया था। व्हेन आई न्यू, जब मैंने जाना, माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मैंने ये जाना कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं हैं। फ्रीडम इज इनडिविजिबल, आजादी अविभाज्य होती है। इनडिविजिबल, आजादी में भाग नहीं लग सकता। आजादी कैसी होती है? आजादी जो है वो अविभाज्य होती है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर, मेरे देशवासियों में से किसी भी एक आदमी के ऊपर बेड़ियां अगर पड़ी हुई है, हथकड़ी पड़ी हुई है, तो वो हथकड़ी किस पर है? द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, मेरे देशवासियों में से किसी भी एक आदमी के ऊपर पड़ी हुई बेड़ी उन सभी लोगों के ऊपर पड़ी हुई बेड़ियों के समान है। और आगे दिया है देखो, द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल, और मेरे सभी देशवासियों के ऊपर पड़ी हुई जो बेड़ियां हैं वो किसकी तरह हैं? मेरे सभी देशवासियों के ऊपर पड़ी हुई जो बेड़ियां हैं, वर द चेन्स ऑन मी, वो जो है वो बेड़ियां खुद मेरे ऊपर पड़ी हुई बेड़ियां हैं। मेरे देशवासियों में से किसी भी एक व्यक्ति के ऊपर पड़ी हुई बेड़ियां मेरे सभी देशवासियों के ऊपर पड़ी हुई बेड़ियों की तरह हैं।
और मेरे सभी देशवासियों के ऊपर पड़ी हुई बेड़ियां या जो हथकड़ियां हैं वो स्वयं मेरे ऊपर पड़ी हुई हथकड़ी जैसी है। आई न्यू दैट, मैंने ये जाना। क्या जाना? द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड, उत्पीड़क को आजाद किया जाना चाहिए। बहुत काम की बात है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको समझो आप। यहां नेल्सन मंडेला का जो पूरा दर्शन है, उनकी पूरी फिलॉसफी है, वो इन पंक्तियों में आ रही है कि आई न्यू दैट, मैं इस बात को जानता था कि द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड, कि उत्पीड़क को भी स्वतंत्रता की उतनी ही जरूरत है, उत्पीड़क को भी स्वतंत्रता की उतनी ही जरूरत है, जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, जितनी की उत्पीड़ित को। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो शोषित आदमी है केवल वही बंदी नहीं होता, बल्कि जो आदमी शोषण करने वाला है, जो आदमी उत्पीड़न करने वाला है, वो भी बंदी होता है, वो भी गुलाम होता है। क्योंकि जो उत्पीड़क है वो घृणा का कैदी है, वो नफरत का कैदी है। जो आदमी दूसरों की आजादी को छीनता है वह आजादी जो है वो आदमी भी गुलाम है। जो दूसरों की आजादी को छीनता है वह किसका गुलाम है बच्चों? वो नफरत का गुलाम है। देखो इसमें क्या बताया गया है, ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक आदमी जो दूसरों की आजादी लेता है इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो घृणा का कैदी है। एक आदमी जो दूसरों की आजादी को छीनता है वो घृणा का कैदी है। एक आदमी जो दूसरों की आजादी को छीनता है, मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक आदमी जो दूसरों की आजादी को छीनता है इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो हेट्रेड यानी नफरत का कैदी है। ही इज लॉक्ड, वो ताले में बंद है। बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस, वह बच्चों पूर्वाग्रह तथा संकीर्ण विचारधारा की सलाखों के पीछे ताले में बंद है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार, BAR बार यानी क्या होता है बच्चों? BAR बार मदिरालय को कहते हैं। और BARS बार्स का मतलब क्या होता है? जो जेल होती है, उस जेल के अंदर जो छींकें, जो सलाखें होती है, उन सलाखों को कहा गया है। तो ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स, अर्थात वो सलाखों के पीछे कैद है। सलाखें कौन सी? ऑफ प्रेजुडाइज, पूर्वाग्रह, एंड नैरो माइंडेडनेस, और संकीर्ण विचारधारा, यानी वह पूर्वाग्रह तथा संकीर्ण विचारधारा की सलाखों के पीछे ताले में बंद है। इसलिए क्या होना चाहिए? आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं जो है सही मायने में आजाद नहीं हूं। ट्रूली नहीं होता बच्चों, सही मायने में। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं सही मायने में आजाद नहीं हूं। इफ आई एम टेकिंग अवे, अगर मैं छीन रहा हूं समवन एल्स, किसी अन्य आदमी की फ्रीडम मानी आजादी, मैं सही मायने में आजाद नहीं हूं अगर मैं दूसरे किसी आदमी की आजादी को छीन रहा हूं तो। क्योंकि मैं भी तो कैदी हूं, लेकिन मैं किसका कैदी हूं? वो मेरा कैदी है जिसकी आजादी मैंने छीनी है, और मैं नफरत का कैदी हूं, मैं पूर्वाग्रह का कैदी हूं, मैं संकीर्ण विचारधारा का कैदी हूं। यह बताया गया है, आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम। समवन माने किसी, और एल्स नहीं होता बच्चों अन्य। अगर मैं किसी अन्य व्यक्ति की आजादी को छीन रहा हूं तो मैं सही मायने में क्या नहीं हूं? मैं सही मायने में स्वतंत्र नहीं हूं। जस्ट एज श्योरली एज, ठीक उतना ही निश्चित रूप से जितना आई एम नॉट फ्री, ठीक उतना ही निश्चित रूप से जितना कि मैं स्वतंत्र नहीं होता हूं। व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, यानी जब मेरी स्वतंत्रता को मुझसे छीन लिया जाता है, जब मेरी स्वतंत्रता को मुझसे छीन लिया जाता है और तब मैं स्वतंत्र नहीं होता हूं, ठीक उतना ही निश्चित रूप से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं तब भी स्वतंत्र नहीं हूं जबकि मैं स्वयं किसी अन्य व्यक्ति की आजादी को क्या करता हूं? छीनने का प्रयास करता हूं अथवा छीनता हूं। जस्ट एज श्योरली एज, ठीक उतना ही निश्चित रूप से, जस्ट एज सर्टेनली एज, ठीक उतना ही निश्चित रूप से एज आई एम नॉट फ्री, जबकि मैं उतना फ्री नहीं होता हूं। व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मेरी फ्रीडम या मेरी आजादी को मुझसे छीन लिया जाता है। द ऑप्रेशन एंड द ऑप्रेशर, अंडरलाइन करो बच्चों, ये लाइन अंडरलाइन करने लायक है। द ऑप्रेशन एंड द ऑप्रेशर अलाइक, अलाइक मानी होता है बच्चों इक्वली, उत्पीड़क तथा उत्पीड़ित, ठीक है। अलाइक आर रॉब्ड ऑफ, वो दोनों ही रॉब्ड ऑफ का मतलब होता है बच्चों वंचित हैं। किससे वंचित हैं? दे आर ह्यूमैनिटी, यानी अपनी मानवता से। एक उत्पीड़क क्या करता है? जिस व्यक्ति पर वो दुराचार करता है, जिस व्यक्ति का उत्पीड़न करता है, वो उस आदमी की मानवता को छीनता है। लेकिन जो छीनने वाला है वह भी तो क्रूरता का कैदी है, वह भी तो संकीर्ण विचारधारा का कैदी है, और वह भी तो जो घृणा है, नफरत है, उसका कैदी है। तो इसमें यह कहा है कि दोनों ही सहानुभूति के पात्र हैं। उत्पीड़क और उत्पीड़ित दोनों ही सहानुभूति के पात्र हैं, और दोनों ही समान रूप से अपनी मानवता से, अपने जो मानवीय मूल्य हैं, उन मानवीय मूल्यों से पूरी तरह से महरूम हैं, पूरी तरह से वंचित हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा कि आपका ये जो चैप्टर है ये पूरा समाप्त हो गया है, और जो अगली क्लास है
उसमें बच्चों में आपको पोयम पढ़ाऊंगा। कौन सी पोयम? ए टाइगर इन द जू। इसके जस्ट जो नेक्स्ट पोयम आ रही है, ए टाइगर इन द जू, ये पोयम पढ़ेंगे हम। और इसके ठीक बाद में अपना जो चैप्टर चलेगा तीसरा, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो आज की बात बच्चों यही समाप्त, और बाकी बात आपसे होगी अगली क्लास में। नमस्कार।